नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के सिन्हा एमडी मेडिसिन आज आपके बीच हेल्थ अवेयरनेस के संदर्भ में फिर से एक कॉमन बीमारी जो पीलिया है, जिसको जॉइंटिस भी बोलते हैं लोग, मतलब कमला भी बोलते हैं गुजरात में। तो उस बीमारी के बारे में बात करने आया हूँ कि लोगों को मैंने अभी कुछ हाल फिलहाल के दिनों में बहुत सारे पेशेंट को अपना खोता हुआ देखा है और मृत्यु को प्राप्त किए हैं। उसके बाद मेरे को लगा कि जानकारी लोगों को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग गलतफहमी के शिकार रहते हैं और कुछ जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं, जिसके कारण उनका जान जोखिम में चला जाता है। तो इसके बारे में ही समझाने आया हूँ। तो देखिए, कॉमन ऐसा है कि जो कमला जिसको बोल रहे हैं, पीलिया बोल रहे हैं, जो अंग्रेजी में जॉइंटिस बोल रहे हैं, ये जनरली वायरल हेपेटाइटिस जो वायरस होते हैं ना मोकली, तो हेपेटाइटिस ए और ई ये दोनों कॉमन है। तो ये जो है लगभग 100 में 10 से 20% लोगों को, यानी 100 में 10 या 20 इतने लोगों को होता है। और ई जो है ज़्यादा कॉमन है, जो 40 से 60% लोगों को होता है। यानी दोनों को अगर आप जोड़िए, ए और ई को, तो लगभग 80 से 90% लोग इसी से प्रभावित होते हैं। ये अपना सौभाग्य है। और ये बीमारी जो होता है ना, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। अगर मान लीजिए कम मात्रा में है तो आप थोड़ा सा न्यूट्रिशन मेंटेन करके, थोड़ा सा आराम करके, थोड़ा सा ग्लूकोज का पानी पी करके, तेल घी को कम खा करके इसको आप धीरे धीरे करके कंट्रोल कर लेते हैं और ये कंट्रोल हो जाता है। तो आम लोगों को यही परसेप्शन है कि पीलिया या कमला या जॉइंटिस जो है बस इसी के कारण से होता है। कमला में कुछ करना नहीं होता है, कमला कोई बीमारी नहीं है, बस झाड़ फूक करा लो, कुछ कनैन पहन लो, थोड़ा सा खाना पीना कम कर दो, हल्दी बंद कर दो, ये सब करने से ये चीज़ें चली जाती है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा गलतफहमी है। ठीक है, हमारा सौभाग्य है कि जो लीवर के जो सूजन होते हैं उसमें 80 से 90% इन्हीं का योगदान है, जो अपने आप ठीक होते हैं। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है अगर कम मात्रा में है तो। अगर ज़्यादा मात्रा में होता है तो कभी कभी ये भी फल्मिनेंट हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाते हैं और लोगों को जान का जोखिम आ जाता है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ इसलिए कि जब तक आपके पास, अगर आपको घर में किसी मेंबर को अगर कमला है, जॉइंटिस है या पीलिया है, तो उसको डॉक्टर को जरूर दिखाइए। कारण क्या है कि जब तक उसकी डायग्नोसिस नहीं है आपके पास, जब तक आपको पता नहीं है कि लीवर ये पीलिया क्यों हुआ है। पीलिया के बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि हमारा खून जो है ना टूट जाता है और टूटने के कारण भी पीलिया दिखता है। तो उसमें क्या होता है, खून की बहुत तेजी से कमी होने लगती है और खून कम हो रहा है, ऊपर से पीलिया है। तो पीलिया क्या करता है, खून की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो बहुत तेजी से घटा देता है। जब तक हमको पता चलता है उसका सीरियसनेस, जब उस ब्लीडिंग करने लगता है, सेंसोरियम उसका गड़बड़ा जाता है या कुछ और ब्लड कोगुलेशन डिजॉर्डर आ जाता, तब हमको पता चलता है, या एजी फैटिगेबिलिटी आ जाता है, चलने में थकान होती, तब हमको समझ में आता है कि सीरियस है। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि जैसी पीलिया आपको पता चले, जॉइंटिस पता चले, कमला पता चले, आप डॉक्टर के पास जा करके एटलीस्ट डायग्नोसिस बनाइए। जो भी रिपोर्ट डॉक्टर साहब बोलते हैं वो करवाइए। समझे, सीबीसी कराइए, अपना एलएफटी पूरा करवाइए, सोनोग्राफी कराइए, जरूरत पड़ता है एमआरसीपी आरसीपी भी लोग कराते हैं। डॉक्टर के विषय वस्तु है, आपको कैसे गाइड करते हैं, करवाना चाहिए। कारण कि इसकी डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा होता है जिसमें खून टूटता है, उसके कारण भी पीलिया बढ़ता है। तो उसमें कभी कभी क्या होता है, कुछ दवा आपने ऐसा ले लिया, उस दवा के प्रभाव के कारण हो गया। कभी कभी क्या होता है, खून के जो सेल होते हैं ना, उसकी जो आरबीसी होती है, उसके एक अपना शेप होता है जो बॉडी को सूट करता है। अगर उसका शेप गोल हो जाए या दतिया के तरह, हसिया के तरह हो जाए, इसको सिकल सेल डिजीज बोलते हैं, उस कंडीशन में भी कभी कभी खून अपने आप टूटने लगता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ब्लड के अंदर एक एंजाइम होता है G6PD, जो खून को तोड़ने से रोकता है। लेकिन अगर G6PD की आपकी डेफिशिएंसी है तो आप थोड़ा बड़ा कोई सल्फा ड्रग या कुछ और ड्रग ले लिए, ड्रग के कारण खून बहुत तेजी से टूटने लग रहा है। तो चूंकि आपको पता चलेगा नहीं, तो डॉक्टर से पास जाएगा, तब रिपोर्ट कराएंगे, तभी पता चलेगा कि खून भी अचानक टूट रहा है। उसमें देखिएगा, जब बिलिरुबिन लेवल हम कराएंगे तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा रहता है। वो डॉक्टरों को आराम से पता चल जाता है कि खून टूटने के कारण, लीवर उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लीवर में कहीं कुछ नहीं हुआ है, फिर भी आपको पीलिया दिख रहा है। तो ये कभी कभी खून टूटने के पीलिया होते हैं, जिसको हम लोग प्री हेपेटिक भी बोलते हैं, यानी लीवर के पहले का स्टेज। कभी कभी दूसरा जो बोला हेपेटिक, एक में होता है कि लीवर ही इन्वॉल्व हो जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि सौभाग्य हमारा है कि 80-90% या तो ई और ई जो है कॉमन है, 40 से 60% ई होता है, 10 से 20% आपका ए होता है। इसी दोनों से ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं। इसी में जब आगे श्रेणी में जाते हैं तो वायरल हेपेटाइटिस के, क्रोनिक हेपेटाइटिस, अगर पीलिया मान लीजिए 6 महीने से ज़्यादा चलने लगे तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रोनिक हेपेटाइटिस, जो साइलेंट किलर होता है।
वो कभी कभी फाइब्रोमाइल्जिया लेकर के आता है, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, शरीर में दर्द होना, पेन होना, जॉइंट पेन होना, कभी कभी देखा गया है हेपेटाइटिस सी और बी उसके कारण भी होता है। उसमें भी हेपेटाइटिस सी ज़्यादा कॉमन है, 75 से 80% लोगों को। अगर क्रोनिक केस है तो उसमें से 70 से 80 लोगों को 100 में से उनको हेपेटाइटिस सी होता है, और जो खतरनाक होता है, और जो सी से मतलब क्रोनिसिटी यानी लंबा क्रोनिक चलता है। बी भी कॉमन है, लेकिन वो 10% लोगों को इफेक्टिव करता है, और वो उसकी क्योर रेट भी ज़्यादा अच्छा है। और आपको अर्ली स्टेज में पता चल जाए कि हेपेटाइटिस बी है तो आप ढंग से ट्रीट करेंगे तो आराम से ठीक हो जाता है। सी में थोड़ा सा मेहनत है ज़्यादा, उसमें इंजेक्शन, इंटरफेरॉन ये सब देना पड़ता है। लेकिन अगर आप गलत फहमी में रह गए कि कमला है, पीलिया है, झड़ाने वाला पीलिया है, खाने वाला पीलिया, तेल कम कर दो, घी कम कर दो और झाड़ा फूक कर दो, थोड़ा सा वो कर दो, वो उसके चक्कर में रह गए तो आपका कभी कभी लीवर इतना खराब हो जाएगा कि बाद में रिकवर नहीं होगा। इन सबों का इलाज के लिए अर्ली डायग्नोसिस ही इसका बढ़िया मैनेजमेंट है। जितना जल्दी बीमारी पता चले उतना अच्छा है। कभी कभी वायरल हेपेटाइटिस के अलावा एक ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होता है, जो लीवर के सेल एक सेल दूसरे सेल को पसंद नहीं करते हैं। उस केस में भी ऐसे क्रोनिक हेपेटाइटिस देखा गया है। वो डॉक्टरों के जांच में जब पता चलता है कुछ नहीं आ रहा है, तब अदर एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी ये सब करवाते हैं। दूसरा कभी कभी क्या है, अभी 2-3 पेशेंट मेरे अभी इस महीने में ही 2-3 पेशेंट को मैंने एडमिट किया, और वो सब उनको पीलिया था और वो इसी तरह टाल रहे थे। 10-15 दिन के बाद मेरे पास आए, जब ज़्यादा असहनीय दर्द और बुखार सब आने लगा तो उनको पता चला, जब सोनोग्राफी कराया तो लीवर एब्सेस था, जिसमें अमीबिक लीवर एब्सेस बहुत कॉमन है। बाहर का खाना पीना जब आप खाते हैं तो अमीबिक लीवर एब्सेस, पेट में आंतरडे में सूजन होती है, वहाँ से सूजन पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाता है और अमीबिक लीवर एब्सेस होता है। बहुत बार क्या होता है लीवर में कार्सिनोमा, कैंसर, गॉल ब्लैडर का जो होता है ना, कैंसर भी, पथरी भी, स्टोन, और कभी कभी स्टोन अपने जो नली में गॉल ब्लैडर जो है उतर कर जाता है तो खतरनाक भी होता है। उसमें पेन भी होगा, जॉइंटिस भी होगा, कमला भी होगा, बुखार भी आएगा। और कभी भी गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा में पिछले साल मैंने एक दर्द विद इन 10 to 15 डे उन्होंने इसी तरह से टालता रहा। जब मेरे पास आए, सोनोग्राफी कराया, पता चला कि गॉल ब्लैडर में डाउटफुल है, सीटी कराया, पता चला कि किल कन्फर्म है। तब तक उनको पता चला, तब तक वो 2nd-3rd स्टेज में जा चुके थे, तो उनको बहुत दिक्कत हुआ। अल्टीमेटली दे हैव एक्सपायर्ड। तो इस तरह से जो होता है ना, कभी कभी लीवर के मतलब पीलिया में अगर लीवर में अगर कुछ गड़बड़ है तो उसकी सोनोग्राफी, उसका HRCT, MRCP जो भी कराना है वो करा करके देखना चाहिए। कहीं उसको लीवर एब्सेस तो नहीं, फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं उसको ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, पैंक्रियाज का कैंसर तो नहीं है, बराबर ना। ऐसे बहुत सारे होते हैं। कभी कभी 3rd-4th स्टेज में फैटी लीवर, कभी कभी शराब जब आप पीते रहते हैं तो लीवर शराब के कारण खराब हो जाता है, समझो। लीवर खराब हो गया, लीवर जब खराब हुआ तब उसका पीलिया दिखने लगा, और आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। पता क्या चलेगा, आपको शरीर में दर्द होगा, थकान होगी, यही सब पता चलेगा। इसको फाइब्रोमाइल्जिया जो मैंने बताया था उसमें बताया मैंने, जैसे ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जिसको बोलते हैं, अगर आप शराब पी रहे हैं तो ये सब चीज़ों को आप कमला को कमला समझ के साधारण भाषा में, साधारण बात में इसको जाने मत दीजिए। इसको ढूंढिए क्या हो रखा है आपको, क्या गॉल ब्लैडर का स्टोन है या पेरिटल स्टोन है, कार्सिनोमा पैंक्रियाज तो नहीं है, या किसी तरह गॉल ब्लैडर का कार्सिनोमा तो नहीं है, या बाइल डक्ट में स्टोन तो नहीं है, या इस तरह का कुछ भी है, या आपको एब्सेस है, फंगल एब्सेस है, या ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, कुछ भी है, उस जब तक वो पकड़ाएगा नहीं उसका इलाज शुरू नहीं होगा। जब तक इलाज शुरू नहीं होगा आप ठीक नहीं होंगे। तो ऐसे में कभी कभी समय जितना मान 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना भी कभी कभी लोग निकाल देते हैं झाड़ फूक करके। और झाड़ फूक वाले क्या करते हैं पता नहीं, उनको दिखता है कि हाँ पीलिया निकल रहा है, पानी में दिखाते हैं वो पीलिया निकला। अब वो क्या करते हैं नहीं करते वो बिना विषय वस्तु नहीं है, लेकिन मैं इतना ही जानता हूँ, मैं इतना ही समझाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि अगर जरा सा भी अगर आपको कमला आपके बच्चों को या किसी को भी होता है, ठीक है 90% सेल्फ लिमिटिंग डिजीज ये होता है जो मैंने बताया, एओरी जो फेकोरल कंटामिनेशन, जो खाना पीना में जो खराबी होती है, खास करके गन्ना का जूस आप लोग पी लेते हैं, उसमें टाइफाइड भी बहुत कॉमन है, हेपेटाइटिस भी बहुत कॉमन है। तो सब कारणों के होता है, ठीक है, वो सेल्फ लिमिटिंग है। थोड़ा सा हम लोग न्यूट्रिशन पर ध्यान देते हैं, थोड़ा सा डाइट को कंट्रोल करते हैं, थोड़ा सा एंटीबायोटिक देते हैं और थोड़ा सा सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं। क्योंकि उल्टी बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट विद इन 7 to 10 डे 14 डेज में चला जाता है। कभी कभी हेपेटाइटिस ई में देखा गया है 2 से 3 महीने भी पेशेंट सफ़र करता रहता है, लेकिन वो जानलेवा उतना नहीं होता। यदि हम ध्यान नहीं देंगे तभी जानलेवा होगा। पीलिया जब आप लोग 20-22 पर पहुँच जाए चल तो दिक्कत होता है। तो मेरी इच्छा, बस मेरी वीडियो बनाने का मकसद इतना ही था कि जरा सा भी अगर आपको लगे कि पीलिया है तो उसको ऐसे साधारण पीलिया समझ करके उसको जाने न दें, उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं, उसका एक डायग्नोसिस बनाएं, ये पीलिया साधारण है असाधारण है।
अगर साधारण है तो ठीक है, आप जो कर रहे हैं करते रहिए। डॉक्टर को नहीं भी दिखाएंगे तो हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पता तो पहले चलना चाहिए, उसकी जांच तो होनी चाहिए। हेपेटाइटिस ए का, ई का, बी का, सी का, सब तरह का आजकल रिपोर्ट होने लगा है। रिपोर्ट करा के एक डायग्नोसिस बना लीजिएगा, हेपेटाइटिस ए है या ई है, सी है, बी है, या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, या फैटी लिवर डिजीज है, या कार्सिनोमा पेंक्रियाज है, या गॉल ब्लैडर स्टोन है, या बाइल डक्ट स्टोन है, कुछ भी है, या लिवर एब्सेस है, तो उसके हिसाब से उसका मैनेजमेंट क्लियर होगा और आपका जान बच जाएगा। क्योंकि मैंने अभी फिलहाल में 2-3 पेशेंट ऐसे घटना घटा, इसलिए मेरे को लगा कि नहीं, इस अवेयरनेस को आपके इसमें साझा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग, खास कर करके जो थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग हैं या पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसा इग्नोर ना करें, ध्यान दें। जरा सा भी कमला लगे उसको डॉक्टर के पास जा करके प्रॉपर जो भी रिपोर्ट कराना पड़े रिपोर्ट करा करके एटलीस्ट डायग्नोसिस अपने पास रखिए कि हम किस चीज़ से पीड़ित हैं, हमको पीलिया क्यों हो रहा है। लीवर के पहले जैसे मैंने बोला हेमोलाइटिस के कारण हो रहा है, लीवर के कारण हो रहा है, तो लीवर में क्या प्रॉब्लम हुआ है, या लीवर के बाहर अगर कोई मान ले गोल बाइल डक्ट स्टोन है, कार्सिनोमा पेंक्रियाज है, क्या है आपको पता नहीं है, आप उसको कमला समझ के चल रहे हैं। हो सकता है अंदर गंभीर बीमारी का वो सूचक हो, बराबर ना। ऐसा करके आप अपने डॉक्टर को सलाह लेकर करके डायग्नोसिस बना करके अपनी जान को जोखिम से बचा सकते हैं। धन्यवाद।